गलतियाँ हम सभी करते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और बड़ी से बड़ी गलतियाँ हो तो जाया करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। श्रीमद् भगवद गीता में गलतियों के पश्चाताप का सही तरीका बताया गया है। शुकदेव, जो महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे, जो बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। शुकदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप के प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। जैसे कि कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तब आचार्य शुकदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ माता को एक रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरे यज्ञ के बारे में शुकदेव बताते हैं कि प्रायश्चित के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। तीसरे यज्ञ में आचार्य शुकदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है। चौथे यज्ञ के बारे में शुकदेव बताते हैं कि आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों का दाना भी डाला जा सकता है। 5वां यज्ञ के लिए आचार्य शुकदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति पाता है।